प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में किरातार्जुनीयम महाकाव्य का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम किरात के द्वारा युधिष्ठिर को बताए जा रहे उसके समस्त वाक्यों को एक एक श्लोक के माध्यम से जान रहे हैं। आज जो श्लोक हमें पढ़ना है यह श्लोक संख्या 13 है। इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग है। वंशस्थ छंद में यह महाकाव्य लिखा गया है। तो सर्वप्रथम हम इसका पहले वाचन कर लेते हैं, पहले इस श्लोक को हम पढ़ लेते हैं। वसुनिवाञ्छन्न बसीन मन्युना वसुनिवाच्छन्न बशीन मन्युना स्वधर्मयितेव निवृत्तकारणः वसुनिवाच्छन्न बसीन मन्युना स्वधर्मयितेव निवृत्तकारणः गुरुपदिष्टेन रिपौषुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्मविप्लवम् गुरुपदिष्टेन रिपौषुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्मविप्लवम्। सः दुर्योधनः सुयोधनः भारवी ने अपने महाकाव्य किरातार्जुनीयम में दुर्योधन का नाम बदल करके क्या रख दिया था? सुयोधन रख दिया था। सह सुयोधनः, वह सुयोधन बसी। बसी शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला। सह, जिसने क्या कर लिया है? अपने समस्त इंद्रियों को क्या कर लिया है? नियंत्रित कर लिया है। सह कह दुर्योधनः सुयोधनः बसी। सुयोधनः बसी। बसी सह, उसने अपने इंद्रियों को क्या कर लिया है? अपने बस में कर लिया है। और बसुनी, बसुनी माने होता है धन। बसुनी शब्द का अर्थ क्या होगा? धन होगा। और वांछन, वांछन न, वांछन न माने न चाहते हुए, न चाहते हुए, वांछन न शब्द का अर्थ होगा। न मन्युना, मन्युना शब्द का अर्थ होता है क्रोध। मन्युना का अर्थ क्या होता है? क्रोध। न मने नहीं। स्वधर्म, अपना धर्म। स्वधर्म का अर्थ क्या होगा? अपना धर्म। इत्येव, इत्येव यही मानकर, इत्येव शब्द का क्या अर्थ होगा? यही मानकर निवृत्त कारण। क्या है यह? निवृत्त कारण, यानी कारण से रहित होकर के। निवृत्त कारण शब्द का अर्थ होगा कारण से रहित होकर के क्या कर रहा है? गुरुपदिष्टेन, गुरु के द्वारा उपदिष्ट, रिपौ शत्रु सुते, सब सप्तमी है। रिपौ सुते सप्तमी। रिपौ मने शत्रु, सुते मने पुत्र, अपि मने भी। धर्म विप्लवम, धर्म में विप्लव करने वाले, धर्म में व्यतिक्रम करने वाले अधर्म को निहंति, नष्ट करता है, दूर करता है। किसके द्वारा? दंडेन, दंड से, अपने दंड भेद से, दंड से वह गुरुपदिष्ट के द्वारा बताए गए, गुरु के द्वारा बताए गए जो गुरु का जो उपदेश है, उस उपदेश से वह धर्म में विप्लव करने वाले, धर्म में प्रमाद करने वाले, धर्म में व्यतिक्रम करने वाले अधर्मी व्यक्ति को दंडेन, कैसा दंडेन? गुरुपदिष्टेन दंडेन निहंति, वह उनको नष्ट करता है, दूर करता है, चाहे वह उसका रिपौ कोई हो, चाहे सुते अपि, रिपौ अपि सुते अपि, चाहे वह शत्रु हो, चाहे वह उसका कोई अपना जन हो, अपना पुत्र हो, सबको। और बसुनी वांछन्न, वह धन की इच्छा नहीं करता है। न मन्युना, न तो क्रोध करता है,
वह अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। सह बसी बसुनी वांछन न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण। बसुनी शब्द का अर्थ आप जान गए, धन, वांछन मने चाहना, यानी न चाहना, न वांछन, न मन्युना, न तो क्रोध के द्वारा, क्रोध भी उसको नहीं है, क्रोध से नहीं, निवृत्त कारण, और कारण से रहित होकर के अपना धर्म, जो उसका धर्म है, उस धर्म के अनुसार वह कार्य को कर रहा है। क्रोध से, प्रत्युत लोभादि कारणों से रहित होकर के अपना धर्म राजधर्म, उसका धर्म क्या है, राजधर्म है, ऐसा ही मान करके श्रेष्ठ न्यायविदों के, गुरुपदिष्टेन शब्द का अर्थ एक और हम क्या कर सकते हैं, जो श्रेष्ठ न्यायविद हैं उन न्यायविदों को द्वारा बताए गए जो दंड विधान है उससे रिपौ सुते अपिवा, चाहे वह शत्रु हो अथवा पुत्र हो में भी धर्म के व्यतिक्रम को रोकता है, धर्म में प्रमाद करने वालों को निहंति मने रोकता है। तो प्रस्तुत पद में जो गुण है वह प्रसाद गुण है, रीति वैदर्भी है और छंद वंशस्थ है। श्लोक संख्या 14 का जो प्रसंग है, पहले हम प्रसंग को देख लेते हैं कि इसका प्रसंग क्या होगा। प्रसंग में दुर्योधन की भेद नीति का वर्णन किया है। अभी तक हमने उनके दंड नीति का वर्णन किया, अब भेद नीति का वर्णन करते हुए बनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि वह आपसे पराजित होने की आकांक्षा क्या करता है, वह आपसे पराजित होने की आकांक्षा से अपने विश्वस्त लोगों या परेतरों को अपना रक्षक बनाता है और सेवकों को प्रचुर संपत्ति भी देता है। जो उसकी सेवा करते हैं उनको क्या करता है, प्रचुर धन भी देता है। पहले हम इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं, तत्पश्चात हम एक एक शब्दों के अर्थ को देखेंगे। विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकितांकार उपैति संकितः क्रियापवर्गे स्व अनुजीव सात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः क्रियापवर्गेष्व अनुजीविषा कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। मुख्य रूप से यहाँ परितः मने चारों ओर, परितः के योग में द्वितीय हुआ है, परेतरान और रक्षान में। परितः परेतरान रक्षान विधाय, परितः मने चारों ओर, परितः शब्द का अर्थ क्या होगा, चारों ओर। परितः परेतरान जो पर हैं अर्थात शत्रु हैं, परे मने शत्रु, जो पर अर्थात शत्रुओं से भिन्न हो, अर्थात शत्रुओं के शत्रु को, जैसे जो युधिष्ठिर के, भीम के, अर्जुन के जो शत्रु हैं, यानी शत्रु का जो शत्रु होता है वह अपना मित्र होता है, इसमें यह बताया गया है। परेतरान जो पर हैं अर्थात शत्रुओं से भिन्न हो, अर्थात शत्रुओं के शत्रु के बारे में इसमें बताया गया है। रक्षान सेवकों को विधाय मने नियुक्त करके या लगा करके, उसने किया क्या है कि अपने चारों तरफ जो अपना भेद नीति जो बनाया है, वह दुर्योधन ने जो भेद नीति अपनी स्थापित किया है वह परेतरान को किया है। जो युधिष्ठिर और जो उनके पांचों भाई हैं, उनके जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं को अपने भेद नीति में रखा है और उन्हीं से अपनी रक्षा करवा रहा है, उनको उसने नियुक्त किया है, नियुक्त करके। और संकितः, यह देखिए यही है निगूढ़ तत्वम। संकितः, संकित तो है, संकितः संकित है, वह शंका से युक्त है, परंतु क्या करता है, असंकितांकारम, असंकित आकार, फिर भी वह दिखलाता है कि मैं थोड़ा भी शंका युक्त नहीं हूँ, शंका रहित आकार को वह दिखलाता है। जबकि वह संकित तो है कि कहीं दुर्योधन को मारने के लिए युधिष्ठिर या अर्जुन को न भेज दें, भीम को न भेज दें, तो वह संकित है, परंतु हमेशा क्या दिखाता है, दिखाता है कि मुझे कोई शंका नहीं है।
क्रियापवर्गेषु, क्रियापवर्गेषु कार्य संपन्न हो जाने पर, क्रियापवर्गेषु अपवर्गे के अर्थ में, अपवर्गेषु समाप्त हो जाने के अर्थ में किया गया है। तो क्रिया अपवर्गेषु, क्रिया के समाप्त हो जाने पर, कार्य के संपन्न हो जाने पर, अनुजीवी सात कृता, अनुजीवी सात कृता, जो अनुजीवी हैं, जो सेवक हैं, सेवकों को प्रदान की गई या सेवकों द्वारा आत्मसात की गई जो संपदा हैं, जो धन संपत्ति को देता है, वह कृतज्ञताम, अस्य, अस्य शब्द यहाँ ना सुयोधन के लिए है। अस्य शब्द किसके लिए है? दुर्योधन के लिए है। इसी को सुयोधन भी भारवी ने बतलाया है। तो कृतज्ञताम, प्रति उपकार को, जो किए गए उपकार को स्वीकार करे उसको कृतज्ञ कहते हैं। अर्थात जिसके ऊपर उपकार किया गया है उसके प्रति सदैव उपकृत व्यक्ति आदर भाव से युक्त हो, उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ के भाव को कृतज्ञता कहते हैं। ऐसी कृतज्ञता बदंती मने कहती है। बद धातु है बोलने के अर्थ में, बदति बदतः बदंती, बहुवचन में इसका प्रयोग किया गया है। ऐसे मुख्य रूप से इसमें उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जो संकित तो है परंतु वह शंका नहीं दिखाता है, वह शंका थोड़ा भी करता नहीं है, थोड़ा भी संकित नहीं होता है। तो संकितः असंकिताकारम उपैति, उपैति शब्द का अर्थ क्या होगा? प्राप्त करता है। उपैति माने प्राप्त करता है। तो विधाय रक्षान परितः परेतरान असंकिताकार उपैति संकितः क्रियापवर्गेषु अनिजीवसात्कृता कृतज्ञतामस्य बदन्ति संपदः। वह क्रिया के समाप्त हो जाने पर उसके जो अनुजीवी हैं उनको इतना संपदा देता है, इतनी उनको धन संपत्तियाँ देता है कि वह उसकी कृतज्ञता को बदंती माने कहती हैं, प्रकट करती हैं, बताती हैं कि वह कितना कृतज्ञ हैं अपने सेवकों के प्रति। और सेवकों के रूप में किसको रखा है? तो परेतरान, जो उनके शत्रु हैं, शत्रु के शत्रु को अपने रक्षान, अपनी रक्षा के लिए अपने चारों ओर विधाय माने नियुक्त करके संकित होते हुए भी असंकित सा अपने आप को धारण किया हुआ है, दिखा रहा है, प्राप्त करता है कि मुझे कोई शंका नहीं है। इसमें भी मुख्य रूप से महाकवि भारवी ने प्रसाद गुण को और वंशस्थ छंद में इसका लक्षण दिया है। आगे के श्लोकों में पुनः हम आपको कुछ और श्लोकों के साथ आपको मैं व्याख्या करूंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।